हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नानू.मैनेजमेंट। होप आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, सेफ होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे और आपके काम के ज़रूर होंगे। तो आज जो मैं अपने टॉपिक लेके आई हूँ वो ये है कि फ्रेंड्स एंड आवर एक्सपेक्टेशंस। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है कि फ्रेंड्स और हमारी उनसे क्या क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि फ्रेंड्स एक ऐसा रिलेशन है जो 100% हम खुद बनाते हैं। बाकी रिलेशंस तो कहीं ना कहीं से बन के आए होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स एक ऐसा रिलेशन है जिसको जो हमारे हाथ में होता है। तो फ्रेंडशिप हमारे हाथ में जब भगवान ने एक रिलेशन दिया है तो हमें उसको बहुत प्यार से रखना चाहिए और उसको बहुत खूबसूरती के साथ सजा के रखना चाहिए। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये है फ्रेंड्स एंड आवर एक्सपेक्टेशंस। बिकॉज इंसान के लाइफ स्पैन के अंदर वो डिफरेंट एज ग्रुप से गुजर रहा होता है, और जब डिफरेंट एज ग्रुप से गुजर रहा होता है तो कहीं जगह उसे बहुत फॉर्मल होना पड़ता है, चाहे वो अपने करियर में हो, चाहे अपने अदर रिलेटिव के साथ हो। तो वो रिलेशन निभाने के लिए हमें कहीं ना कहीं फॉर्मल होने पड़ते हैं। लेकिन फ्रेंडशिप एक ऐसा रिलेशन है जिससे इंसान कोर ऑफ द हार्ट से जी सकता है। तो इसके भी कुछ अगर अच्छी क्वालिटीज़ होंगे आपके फ्रेंड्स के अंदर, हमारे ग्रुप में अगर हमारे फ्रेंड्स के जो नेचर है उसमें अगर अच्छे क्वालिटीज़ होंगे तो हम एक अच्छी फ्रेंडशिप को जी सकते हैं और हम उससे खुश हो सकते हैं। अगर हम उससे खुश होंगे तो हमारी एनर्जी डेवलप होंगी और वो एनर्जी कहीं ना कहीं और काम में भी लगेंगी। जैसे कि एक शब्द है सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब है कि जब दो व्यक्ति मिलते हैं तब जो सम होता है उसका, एक और एक जो दो मिले जो उसका सम हुआ, वो कहीं ना कहीं उस सम से ज्यादा उसका आंसर होना चाहिए, मतलब कि सम से भी ज्यादा होना चाहिए, तब वो सिनर्जी कहलाता है। तब हमारी सिचुएशन बहुत अच्छी होती है और हम एक बहुत ही अच्छे रिलेशन को जी पाते हैं। तो आइए इसके कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। जो आज के टॉपिक का पहला एंड फोरमोस्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि वो सारे रिलेशन का ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो है गुड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द की। आप अगर कम्युनिकेट करेंगे तो एक दूसरे की भावनाओं को जान पाएंगे। जब आप भावनाओं को जान पाएंगे तो आप भावनात्मक रूप से लोगों के साथ जुड़ पाएंगे, और जब हम भावनात्मक रूप से किसी के साथ जुड़ते हैं तो वो रिलेशन बहुत लंबा चलता है और हमारी एक अलग टाइप की बॉन्डिंग डेवलप होती है। क्योंकि ऐसा है कि हम अगर अपने फ्रेंड्स के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे तो हम उनको बहुत जल्दी समझ पाएंगे, और हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। अगर बात बात में जजमेंटल होने लग जाए तो हम खुल के किसी बात को नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हमें डर बना रहेगा कि हमारी बातों को अन्यथा जज किया जाएगा। तो हमें इस फ्रेंडशिप के एटलीस्ट फ्रेंडशिप वाले रिलेशन में जजमेंटल नहीं होना चाहिए, हमें फ्री माइंड रहना चाहिए, ताकि एक रिलेशन में कम से कम हम फ्री ऑफ माइंड रह सके। जो मेरा आज का टॉपिक है उसका जो सेकेंड फॉरमोस्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी। हमें फ्रेंड्स एक रिलेशन जबकि बहुत ही नॉन फॉर्मल है, फिर भी मन में कहीं ना कहीं उसकी एक रेस्पेक्ट की भावना ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जब हम रेस्पेक्ट करते हैं तब हम लव करते हैं। तो जब रेस्पेक्ट पहले आती है और लव बाद में आती है, तो इसलिए रेस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और इसको इक्वल चांस भी देना ज़रूरी है। अगर हमारा फ्रेंड्स कोई शाई है, वो बोल नहीं पा रहा, लेकिन उसको भी इक्वल मौका देना चाहिए। जब हम उसको इक्वल मौका देंगे, उसके लिए भी अच्छा थॉट रखेंगे, उसको भी चांस देंगे, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी और इससे हमारी कम्युनिकेशन और ज़्यादा स्किलफुल होगी, और जो हम खुल के अपनी बातों को रख पाएंगे और बिना जजमेंट होके भी सारी एक्टिविटीज़ को आराम से कर पाएंगे। तो इससे हमारी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा डेवलप होती है और हम एक दूसरे के बहुत ही आसपास फील करते हैं। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्वलिटी एंड रेस्पेक्ट। जो इस टॉपिक का थर्ड एंड फॉरमोस्ट पॉइंट है वो ये है कि सपोर्ट एंड प्रोटेक्टिवनेस। हमें एक सपोर्ट सिस्टम बना के रखना चाहिए ताकि हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। जब हमारी बॉन्डिंग बनी रहेगी तो हम खुल के उस रिश्ते को जी पाएंगे। तो इसलिए हमारे इस रिश्ते में एक सपोर्ट एंड प्रोटेक्टिवनेस जरूर होना चाहिए, क्योंकि हेल्दी कंपटीशन इज गुड वंस इन अ वाइल, बट हमें कंपटीटर बन के नहीं खड़ा होना चाहिए। हमें एक दूसरे की सपोर्ट करके, ताकि ये एक ऐसा बॉन्डिंग है कि जिससे हम खुश हो पाते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हम कुछ भी नॉन जजमेंटल होकर बोल पाते हैं। तो हमें इस रिलेशन को कभी भी कंपटीशन में लाके खड़ा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा इसको एक हेल्दी, ब्यूटीफुल और एक खुशनुमा, जहाँ पे हम अपनी बातों को रख सके, जैसे मर्जी करके हम अपनी बातों को रख सके, हम हंस बोल सके, हम अपने दिल के
और बात को भी रख सके, ऐसा रिलेशन एक बना के रखना चाहिए। तो आई थिंक ये थर्ड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्टिवनेस। हमें अपने फ्रेंड्स की प्रॉपर सपोर्ट एंड प्रोटेक्टिवनेस को का भी ध्यान रखना चाहिए और इसी तरह की एक बॉन्डिंग डेवलप करनी चाहिए आपसदारी के अंदर। जो मेरा इस टॉपिक का फ्रेंड्स एंड अवर एक्सपेक्टेशन का जो फोर्थ एंड फॉरमोस्ट पॉइंट है वो ये है अवेलेबिलिटी। फ्रेंडशिप एक ऐसा रिलेशन है जिसके लिए हम अवेलेबल रहते हैं। बाकी रिलेशन में फॉर्मेलिटी चलती है, जैसे ऑफिस के आवर्स, ऑफिस रिलेशन में हम ऑफिस आवर्स तक लिमिटेड रहते हैं, रिलेटिव्स के केस में भी हम एक सर्टन आवर्स तक अवेलेबल रहते हैं, लेकिन फ्रेंड्स के केस में हमें अपनी अवेलेबिलिटी बना के रखनी चाहिए ताकि उनको महसूस हो कि हम उनके लिए मौजूद हैं। तो फ्रेंड्स के रिलेशन में अवेलेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हर रिलेशन में कुछ ना कुछ बाउंडेशन है, लेकिन फ्रेंड्स के रिलेशन में हमें अवेलेबल रहना चाहिए। ये मेरा फोर्थ पॉइंट है। लेकिन इसका जो एक फिफ्थ पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ये है कि गिविंग स्पेस। अवेलेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले को बिल्कुल स्पेस नहीं दे रहे हो। ये मेरा फिफ्थ पॉइंट है कि गिविंग स्पेस। आप अपने फ्रेंड्स को प्रॉपर स्पेस भी दीजिए, क्योंकि इंसान के साथ बहुत सारे काम जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारे रिश्ते जुड़े होते हैं, जिसको उसके एक जिम्मेदारी होती है, जिसमें उसको निभाना पड़ता है। चाहते ना चाहते हुए कुछ काम और कुछ जिम्मेदारियों को इंसान को निभाना पड़ता है। लेकिन फ्रेंडशिप एक ऐसी रिलेशन है जो कोर ऑफ द हार्ट है, वो हमारा अपना एक कोर स्पेस है। तो इसलिए उसको ठीक बनाए रखने के लिए हमें अवेलेबल रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें अपने फ्रेंड्स को प्रॉपर स्पेस भी देना चाहिए ताकि वो अपने थोड़े कामों को भी पूरा कर सके और अपनी एनर्जी को फिर से वापस ला सके और हमारे फ्रेंडशिप में लगा सके। तो आई थिंक आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।